हाय, मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या आपने फेस भी किया होगा। तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कभी कठिन सवाल पूछे जाते हैं, कभी आसान सवाल पूछे जाते हैं। और जब इंटरव्यूअर को पता चलता है कि कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है, तो वो और कठिन सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन कैसे इंटरव्यू लिया करते थे? शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो थॉमस अल्वा एडिसन को नहीं जानता हो। थॉमस अल्वा एडिसन का बहुत सारा इन्वेंशंस है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा इत्यादि। उनके नाम पे 1000 से भी ज्यादा पेटेंट है। तो उनका इंटरव्यू लेने का तरीका क्या था? जब वो इंटरव्यू लेना शुरू करते और उन्हें जब महसूस होता कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है, तो वो उन्हें डिनर पे इनवाइट करते। वो उस कैंडिडेट को डिनर पे ले जाते। डिनर पे ले जाने के बाद वेटर जब खाना परोसता तो वो खाना को चखते और चखने के बाद वो बोलते कि इसमें नमक कम है और उसमें वो नमक डालना शुरू करते। तो वो कैंडिडेट को ऑब्जर्व करते कि ये कैंडिडेट क्या कर रहा है। अगर वो कैंडिडेट बिना खाना को चखे उसमें नमक छिड़कना शुरू कर दे तो कैंडिडेट वहीं पे रिजेक्ट हो जाता और कैंडिडेट चख करके डिसाइड करता है कि इसमें नमक डालना है कि नहीं, तो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता था। थॉमस एडिसन का मानना यह था कि अगर कोई इंसान किसी की बात यूं ही मान लेता है बिना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिए, तो वो इंसान किसी भी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकता। उसका दिमाग बंद है और उन्हें वैसे लोग चाहिए जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता हो, जिसका दिमाग खुला है। हम जानते हैं जो इंसान का सपना पूरा नहीं हुआ, उस इंसान को अपने पे भरोसा कभी था ही नहीं। उस इंसान ने पढ़ाई, करियर किसी और के कहने पे चुना, अपना दिमाग तो कभी लगाया नहीं। उन्होंने अपना पैशन कभी परसू किया ही नहीं, क्योंकि किसी और ने कह दिया था कि ये आपकी बस की बात नहीं है और हमने उसे बहुत आसानी से मान लिया। बहुत बार आपने खुद से कोशिश नहीं की, क्योंकि किसी और ने कह दिया था कि आपके बस की बात नहीं है। आपके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं, लेकिन आपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया ही नहीं। और आपने देखा कि किसी और ने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि आप दूसरों की बातों में ना आए, आप अपना दिमाग चलाएं, गलतियां करें, सीखें उससे और अपना पैशन को फॉलो करें। कोशिश करें कि जो आप सोचते हैं उसे कार्यान्वित करें। दूसरों को कहे पे मत जाइए। हो सकता है वो आपके लिए सेफ हो, लेकिन वो आपको कभी सक्सेस नहीं दे सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।